मुकाबले का क्या कहना भाई, वाह। आप देख रहे हैं लाइव चैनल 81। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ जिन्होंने 64वीं बीपीएससी का एग्जाम जो निकाला है। वीरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं और आज इन्हें बहुत सारे लोग बधाई देने के लिए आए हुए हैं। कहते हैं कि रोशनी जब खुदा को हो मंजूर तो आंधियों में चिराग जलते हैं, तो यही चिराग जलाकर एक वीरेंद्र जी ने दिखाया है। लेकिन चिराग जलाने के लिए खुद अल्लाह या भगवान ईश्वर नहीं आते, बल्कि आंधी अगर तूफान चलता रहे और लोग कहते हैं कि आंधियों में चिराग जलता है, तो चिराग जलता है, खुद से जलाने ऊपर वाले नहीं आते, किसी न किसी को जलाना पड़ता है। इन्होंने वैसे ही आंधी में एक चिराग ऐसा रोशन किया है। न सिर्फ अपने ही मकाम इन्होंने हासिल किया है, वीरेंद्र जी ने अपने परिवारों का, अपने जिला का ही नहीं नाम रोशन किया है, बल्कि उन नए जो स्टूडेंट्स के लिए जो इन्होंने एक शिक्षा दी है या उनके दिलों के धड़कन को तेज बनाया है, उनके सोते हुए जो अरमानों को इन्होंने जगाया है, जो सपना उनका टूटता हुआ जो नजर आ रहा था, उन सपनों को साकार करने का इन्होंने जो एक जज्बा उनके दिल में भर दिया है, ये बल्कि उन लोगों के लिए बहुत बड़ी इन्होंने सबक दिया है और बहुत बड़ा एक मिसाल कायम किया है। और ये उनके लिए बहुत बड़े ये मुबारकबाद बने हैं। इनका ये स्ट्रगल बहुत बड़ा उनके लिए मुबारकबाद बना है, जो अब चलते चलते पढ़ाई के दौर में जो लोग स्लो हो जाते हैं या रुक जाते हैं या गरीबी का रोना रो देते हैं या कहीं स्कूल या कोचिंग का रोना रो देते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा इन्होंने मिसाल कायम किया है। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। सर, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना सम्मान दिया सर। अच्छा, आपने जैसे आप चारों तरफ आपका नाम चल रहा है, चारों तरफ लोग आपको सर आँखों पे बिठाए हुए हैं, लोगों को जो है आप लोगों के दिलों में आप अभी बस चुके हैं, और आपने जो स्ट्रगल जो करके इस मकाम को जो आपने हासिल किया है, किस तरह से आपने स्ट्रगल किया, कैसे तैयारी आपने की? स्ट्रगल तो काफ़ी करना पड़ा और हम लोग पहले से ही आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर थे, इसलिए जब अपने गांव हाथी खाप से जब औरंगाबाद आया तो बहुत दिनों तक छोटे छोटे दुकानों पर काम करना पड़ा और चलाना पड़ा। जैसे कि पहले सब्जी दुकान चलाते थे, फिर दानी विजय में अंडा दुकान चलाए, फिर कर्मा रोड में आके अंडा दुकान चलाया, कॉलेज पे हमारा गुमटी था वहाँ पे किराना दुकान चलाते थे, तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन गार्जियन का सपोर्ट था और अपना भी मनोबल हाई था, मतलब हाँ, उम्मीद था, सपना था कि आगे चल के कभी बनेंगे, और उस सपने के लिए मैंने काम किया और यहाँ तक आज तक पहुँचा। अच्छा, तो आपने जो पहले जैसे अंडे की दुकान भी आपने चलाई और सब्जी का भी आपने काम किया, तो कैसा महसूस कर रहे थे आप इस काम को चलाते हुए? किस तरह से आपने टाइम को निकाला और अपने पढ़ाई में टाइम दिया? बहुत मुश्किल होता है अपना दुकान चलाते हुए, घर चलाते हुए, घर पे रहते हैं तो और सारी काम धंधे भी होते हैं, उसके बावजूद भी तैयारी करना बहुत कठिन होता है। लेकिन मन में सपना था तो सब कुछ झेलते हुए, सब में से समय काट के जब भी समय मिलता था उसमें पढ़ने की कोशिश करता था, हमेशा करता था। इसमें आपने किसी कोचिंग का, किसी टीचर्स का, किसी ने का आपने सहारा लिया या फिर अपने आप किस तरह से आपने पूरा? अगर स्पेशली बीपीएससी की बात की जाए तो हमारे सर हैं, मोहल्ले के हैं, जो दिल्ली से पढ़ के आए हुए हैं, राजीव सर, उनका सहारा लिया। और उनके सहारा से पहले हमारे भैया हैं, मेरे भैया हैं प्रहलाद भैया, उनका गाइडलाइन आया। उनके साथ कोई एग्ज़ाम था तो उनके साथ मैं पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि आपकी जीके जीएस काफ़ी अच्छी है, तो आप तैयारी कर सकते हैं, तो बीपीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो उन्होंने सर से संपर्क कराया और जब सर से संपर्क हुआ तो उन्होंने हर तरह से मदद किया, हर तरह से पढ़ाई कराई। कभी भी मतलब पैसा के लिए भी, चाहे कभी भी किसी तरह की समस्या उन्होंने नहीं दी कि आपके पास पैसा हो तभी आइए, ऐसी कोई बात नहीं हुई। इसलिए सर का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हमारे प्रहलाद भैया हैं, चाहे हमारे बड़े भैया जितेंद्र कुमार हैं, उनका भी बेहद सपोर्ट रहा है, इसीलिए हम यहाँ नहीं तो यहाँ नहीं करते।
जो जिन्होंने जो आपको मशवरा दिया कि आपकी जीके बहुत अच्छी है, आप तैयारी कर सकते हैं, आप बीपीएससी निकाल सकते हैं, उनको भी आप धन्यवाद देना चाहते हैं। बल्कि उन्होंने पैसे का कोई डिमांड भी नहीं किया, बल्कि आपको उन्होंने देखा कि कितनी क्षमता है, क्या कर सकते हैं ये। जी जी। अच्छा, आपके जो कौन है यहाँ पे भाई हैं बड़े, यहाँ पे आप बड़े भाई हैं, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। सबको भी मुबारक हो सर। कैसा लग रहा है आपके आज छोटे भाई एक सब्जी दुकान चला करके, एक अंडा दुकान चला करके आज पदाधिकारी बन चुके हैं ऑलरेडी? कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत खुशी महसूस हो रहा है सर, एक खुशी भरा समा देखने को मिल रहा है। हम सभी परिवार बहुत खुश हैं। आपने इनके लिए, आपको भी कभी ऐसा लग रहा था कि हाँ ये बन सकते हैं, कुछ कर सकते हैं? आपने हिम्मत हौसला कुछ किया बीच में? जब इनका पढ़ाई का मैंने पढ़ते देखा, पढ़ने का जज्बा जब देखा, तो मैं इनको कहा कि भाई आप पढ़िए, है ना। आप सब काम छोड़ के, जब इन्होंने अंडा की दुकान की तो उस वक्त जो है केंद्रीय विद्यालय का बहुत बढ़िया रिजल्ट आया था, तो सभी लोग कहे कि लड़का पढ़ने में बहुत तेज़ है। तो जब पढ़ने में बहुत तेज़ थे तो मुझे भी ऐसा लगा कि जब केंद्रीय विद्यालय का इनका रिजल्ट हो सकता है तो बहुत अच्छा जो है, मैं इनके पास नॉलेज है। मैंने कहा कि भाई आप पढ़िए और ये अंडे का आप दुकान बंद कीजिए, ठीक है। उसके बाद जितनी सारी जो है खर्च होगा घर का, सारा जिम्मेवारी मैं संभालूंगा। और जब तक बाबूजी रहे, बाबूजी के माध्यम से घर चलता रहा। 2012 में बाबूजी के गुजर जाने के बाद समाज ने कहा कि आप भाई हो, बड़ लड़का हो, पिता का आप ही का सारा जिम्मेवारी है। मैंने समाज के बात जो है माना और जो है अपने भार को जो है अपने जो है कंधे पे उठाया। और आज तक मैंने अभी तक 2 भाई हमारे हैं, सिकंदर जी और वीरेंद्र जी, उन सबको अभी तक अपने जो है साथ रख के आज तक हम जीवन यानी पूरी तरह से गाइडलाइन आप, जो एक गार्जियन का जो गाइडलाइन होता है वो आप कर रहे हैं पूरी तरह से। हाँ जो है। और हमारे साथ देखिए माता जी हैं। नहीं, हमारे मौसी हैं। अच्छा, मौसी जी हैं। मौसी जी आप इधर आइए, प्रणाम। मौसी जी, कैसा लग रहा है आपके भांजे ने जो इतना बड़ा काम किया है, जो इतनी बड़ी कुर्सी पे आप ये बैठ गए हैं, एक ऑफिसर बन गए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा, बहुत खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है कि बच्चा बहुत दुख करके और बहुत संकट करके वो बच्चा निकल गया। बहुत अच्छा लगा। क्या नाम हुआ आपका? हमको मंजू देवी। अच्छा, कहाँ के रहने वाली हैं आप? हम घर है हमको इमलौना, बाकी यहाँ रहते हैं मैके में। हम लोग के दोनों इनको माई, हमको हम दोनों भाई, 2 बहन है। दोनों बहन हैं? 2 बहन हैं। 2 ही बहन है। यानी पूरी खुशियों का जो लहर दौड़ रहा है बहुत आपके कुछ पूरे परिवारों में। हाँ, बहुत खुशी। आप इनके मांझी आप इधर आइए। सिकंदर जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सिकंदर कुमार है। सिकंदर जी आपके छोटे भाई हुए? हाँ। आपके छोटे भाई हैं तो अभी आप काफी गर्व हो रहा होगा आपको? गर्व महसूस करना चाह रहा हूँ और कर रहा हूँ, और छोटे भाई को शाबाशी दे रहा हूँ कि आगे भी लगन को बरकरार रखे और अच्छा भी कर सके। और बीपीएससी का 2 बार यूपीएससी दिया है एग्ज़ाम, तो क्वालिफाई नहीं कर पाया है और आगे भी करता रहेगा। हम लोग का भी सहयोग रहेगा और हम लोग भी आगे करने का प्रयास करेंगे। काहे कि बहुत सारा छोटा होते हुए भी हम लोग का बहुत बड़ा प्रेरणा मिला है इससे जी, और आगे भी हम लोग भी कुछ करना चाहेंगे। अच्छा वीरेंद्र जी, अब तो आप एक मकाम हासिल कर चुके हैं, और जो लोग आजकल के दौर में जो नए लड़के लड़कियां जो पढ़ रहे हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है? उनके लिए यही कहेंगे, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे हमारे समाज का हो या किसी भी समाज का हो, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनके लिए कहेंगे कि अगर मन में जज्बा हो या कुछ करने का सपना हो तो इकोनॉमिकल समस्या कोई मायने नहीं रखता है। आप हज़ारों समस्याएं आएंगी, लाखों समस्याएं आएंगी, लेकिन उनके बावजूद भी आप अपने सफ़र को जारी रखिए। आने वाले समय में आप कामयाबी तक जरूर पहुंचेंगे। बहुत बड़ी इन्होंने एक बात कही है कि लड़के और लड़कियों के लिए, जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं और जो लोग तैयारियां जो कर रहे हैं यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी लाइन में, जो लोग मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी लाइन में वो लोग जो अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो पीछे नहीं रहें। वो लोग भी जो इन्होंने जो मिसाल कायम करके उनके दिलों को जो एक बार फिर से उन्होंने जिंदा कर दिया है, तो वो लोग अच्छी तरह से इस बात को जान लें कि जब ये कर सकते हैं तो आप भी क्यों नहीं कर सकते। नई स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी इन्होंने सबक दी है, नई इन्होंने प्रेरणा भी दी है उनके लिए। और जो लोग फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे किसी भी तरह के मोबाइल में जो लोग लगे रहते हैं, नई स्टूडेंट्स, नए लड़के लड़कियां, वो लोग मोबाइल में अपना फालतू वक्त
को खराब न करें, बल्कि इनके तरह अपने उन्होंने जीवन में संघर्ष जो इन्होंने जो किया है उनकी तरह संघर्ष करके जद्दोजहद करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। फेसबुक अगर मोबाइल यूज़ करें तो अच्छे काम के लिए यूज़ करें, ताकि उनका भी लाइफ इसी तरह से संवर सके और वो भी अपने घर का, खानदान का, जिला का, पूरे देश का नाम इसी तरह से रोशन कर सके। इसी तरह के अगर फालतू कोई भी काम अगर आपके लिए मोबाइल पे अगर कोई भी करते हैं तो यही एक बदनामी बन जाती है, बदनाम हो जाता है कोई भी। लेकिन अगर कोई भी अच्छा काम अगर हो जाता है तो इसीलिए सब की तरफ से, सबकी ज़बान से यही निकलती है, तारीफ़ ही निकलती है। इसीलिए हर लोगों से यही कहना है, जैसा कि वीरेंद्र जी ने कहा और हमारे तरफ से भी यही कहना है कि जो लोग इस तरह के वक्त को बर्बाद कर रहे हैं वो लोग न करें और पूरी तरह से संघर्ष करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं और सपनों को साकार करें। औरंगाबाद से इफ्तिखार हसन, लाइव चैनल 81।